सभी साथियों को सादर प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों, एनएमएमएस परीक्षा के संदर्भ में आज एक मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं और ये विषय है एनएमएमएस परीक्षा के फाइल और दस्तावेजीकरण से संबंधित। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज दिनांक 10/12/2024 को एनएमएमएस परीक्षा की फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है। बहुत सारे साथियों को कुछ समस्याएं आ रही हैं। समस्या ये है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जैसे ही गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है, हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मित्रों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करें, आपका फॉर्म बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भर जाएगा। दूसरी चीज़, फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ों को साथ में लेना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य रूप से 3-4 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस समय एक कॉलम आएगा, उस कॉलम में पूछा जाएगा कि बच्चे की 7वीं कक्षा में कितने अंक थे, कितने प्रतिशत थे, तो आपको परसेंटेज निकाल के पहले ही रखनी है। दूसरा, माता पिता की जो शिक्षण, जो माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं उनके बारे में पूछेंगे, प्राथमिक हैं या फिर माध्यमिक हैं या उच्च माध्यमिक हैं, तो दोनों का ये आप बच्चे से पूछ के इसको भी व्यवस्थित करके रखें। तीसरा आपका रहेगा कि वार्षिक आय, माता पिता की वार्षिक आय कितनी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी वार्षिक आय आप भरोगे वही वार्षिक आय और उसी वार्षिक आय से संबंधित प्रमाण पत्र आपको बनवाना भी पड़ेगा। यदि पूर्व में बनवा दिया है तो आप वही लिखें, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर आप नहीं करें, क्योंकि रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगली चीज़ है कि आप ईमेल आईडी बच्चे की या बच्चे के माता पिता की या कोई भी अन्य ईमेल आईडी, बहुत सारे लोग स्कूल की भी इसमें सबमिट कर देते हैं, तो ये 3 या 4 चीज़ें उसमें सबमिट करनी होती हैं, बाकी फॉर्म ऑटोमेटिक भरा हुआ आता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, तो पूरा वीडियो देखें, इसके बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम अक्सर नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं अगली चीज़ कि फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जब हम फॉर्म भर दें तो फॉर्म भरने के बाद जो मूल आवेदन है उसको प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद उस पर एचएम सर या प्रिंसिपल सर जो भी हैं और छात्र हैं उनकी हस्ताक्षर करवाने हैं और बच्चे का फ़ोटो उसमें लगाना है। ये तो एक बिल्कुल माइनर काम है जो हम सभी करेंगे। इसको करने के बाद अगला है अपना कि फॉर्म भरने के बाद मुख्य रूप से एनएमएमएस की फाइल बनाना अत्यंत ज़रूरी होता है। तो जब हम एनएमएमएस की पत्रावली क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसको बनाते समय हमें कौन कौन से दस्तावेज़ हैं उसको उसमें लगाना आवश्यक होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मूल आवेदन, फॉर्म भरने के बाद अपना मूल आवेदन जिसका हम प्रिंट निकालेंगे, नंबर 1 पर वो रहेगा। उसके पश्चात बच्चे की 7वीं कक्षा की मार्कशीट जिसके आधार पर हम फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि 55% अंक यदि बच्चे के नहीं हैं तो बच्चा एलिजिबल नहीं है। अतः बच्चे की 7वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसको हम दस्तावेजीकरण करने के लिए उसमें रखेंगे। अगली चीज़ है बच्चे की माता पिता का आय प्रमाण पत्र। जो भी हम आय इनकम फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं उसी आय का आय प्रमाण पत्र होना अत्यंत आवश्यक है। अगला है बच्चा यदि एसटी या एससी कैटेगरी का है जिन्हें यहाँ इसमें लाभ मिलता है एनएमएमएस में, तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी अत्यंत आवश्यक होता है। अगला है छात्र या छात्रा का आधार। जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका स्वयं प्रमाणित आधार, उसकी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। माता पिता इनके भी आधार की स्वयं प्रमाणित कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि कोई बालक दिव्यांग है तो उसकी विकलांगता प्रमाण पत्र भी हमारे पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र भी अत्यंत ज़रूरी है। इसके अलावा छात्र के बैंक पासबुक की कॉपी भी हमारी पत्रावली में होनी चाहिए। तो ये जो दस्तावेज़ मैंने यहाँ गिनाए हैं, इन सभी दस्तावेज़ों की एक एक कॉपी अपने एनएमएमएस की पत्रावली में रखना अत्यंत आवश्यक है।
अब ये क्यों आवश्यक है, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम अपनी मन मर्जी से इसको कागज़ों को बिगाड़ के और इसमें अपने रख लें। यहाँ उद्देश्य कागज़ बिगाड़ना नहीं है, इनका भी अपना महत्व है। तो उसके महत्व को समझते हैं, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि विभागीय नियमानुसार जो चयनित बालक हैं उसके दस्तावेज़ों को 5 वर्ष तक वो बालकों के दस्तावेज़ हैं उनको अपनी स्कूल में रखना, रिकॉर्ड को संधारित करना अत्यंत आवश्यक है। और यदि बालक का चयन नहीं होता है तो भी 1 वर्ष तक उनको रखना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि कोई आप कभी भी आरटीआई से कोई सूचना मांग ले या किसी भी प्रकार की कोई विभाग सूचना मांग ले तो आप आनन फानन में सारे दस्तावेज एकत्र नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए इन सभी दस्तावेज़ों को पहले ही एक साथ समेकित करके संधारित कर लें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना आवश्यक क्यों होता है वो भी समझ लें। यदि बालक का चयन हो जाता है तो छात्रवृत्ति का जो पोर्टल होता है उस पोर्टल पर इनका ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो ये संपूर्ण जो बंच है, ये दस्तावेज हैं, इस दस्तावेज को हम OTR जनरेट करने के लिए और अन्य कार्यों के लिए भी संबंधित स्कूल के द्वारा हमसे इसकी डिमांड की जाती है। तो भी ये दस्तावेज हमें आवश्यक होते हैं। तो ये जानकारी आपको, मुझे विश्वास है, अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और पत्रावली को ज़रूर संधारित करें। और आज रात्रि 12 बजे से पहले जिन बालकों की पात्रता है उन बालकों के NMMS के फॉर्म ज़रूर भरें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।